हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस मैटर अराउंड पीपीआर ये हमारा लेक्चर चल रहा था और इस लेक्चर में हमने लास्ट टाइम कुछ सेपरेशन टेक्निक्स हमने पढ़े थे। आज हम अलग अलग दूसरे सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक जो क्या बोलते हैं सल्यूट्स ऐसे हैं जैसे सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ये जो सब्सटेंस है ये सप्लीमेंट्री सब्सटेंस है। इसका ये सब्लिमेशन शो करता है। इसका डायग्राम बहुत बार आता है, आपको पूछा जाएगा हाउ इज सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो इसको साथ यानी सेपरेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, आप लोगों को क्या करना है, एक मान लो एक ऐसा फनेल लेना है। थोड़ा सा शेप इसका बिगड़ गया है। तो एक ऐसा बीकर लेना है। बीकर ले लो, कुछ भी ले लो, और उसको एक स्टैंड के रूप में और नीचे से हीट करना है इसको। ठीक है, ये भी लाइन थोड़ा सा ये नीचे से इसको हीट करना है दोस्तों। अगर इसको हीट करोगे और इसमें आपने सॉल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स रखे और इसको हीट किया, तो सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स के कारण क्या हो जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड जो सप्लीमेंट्री सब्सटेंस है, ये इसके जो क्रिस्टल से सीधा सॉलिड से, या ऐसे ही आयोडीन भी क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ये जो क्रिस्टल से सीधा गैसियस फॉर्म ले लेंगे और इनका वेपर ऐसा आपको वॉयलेट कलर का या व्हाइट फ्यूम्स दिखाई देंगे। डिपेंडिंग आप आयोडीन ले रहे हो, क्या ले रहे हो, डिपेंड करता है ऐसे में। तो एक सब्सटेंस अगर सप्लीमेंट्री है और दूसरा नॉन वोलेटाइल है जैसे सॉल्ट है, तो इसके वेपर्स बन जाएंगे। और ऊपर ऐसे हमको क्या करना है, कॉटन लगा के इसको ब्लॉक करना है। तो ये वेपर्स क्या हो जाएंगे, ये सब यहां पर जमा हो जाएंगे और नीचे क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। और ये सॉल्ट बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वेपर्स को कलेक्ट करके इनको ठंडा किया जाता है और जैसे ही ठंडा करेंगे वापस एक गैसियस स्टेट से क्रिस्टल स्टेट में आ जाएंगे एंड देन बोथ द सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड। तो हमने जो अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, सॉल्ट, अगर इनको सेपरेट करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इनको दोनों को हीट करते हैं। एक सप्लीमेंट्री सब्सटेंस होने के कारण What happens, it directly converts to gaseous state, और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो इसके जो फ्यूम्स आते हैं यहां पर उसको कलेक्ट किया जाता है और बीकर में ठंडा किया जाता है। और बीकर में ठंडा करने से इसको ऐसे यहां से मान लो कई बार ऐसे पाइप भी छोटा सा लगाते हैं ऐसा, और फिर इसको क्या करते हैं, इन फ्यूम्स को एक छोटे से बीकर में कलेक्ट करते हैं। छोटे से बीकर में कलेक्ट करने से इन फ्यूम्स को जैसे ही आप ठंडा करोगे तो ये जो क्रिस्टल से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, और इधर जो सप्लीमेंट्री सब्सटेंस है वो तो उड़ के इधर आ गया, बाकी बचा क्या, सॉल्ट। तो इस तरह से हम लोग उसको भी सेपरेट करते हैं। दूसरा आता है, दूसरा टेक्निक है डाई। ठीक है, डाई में जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो रेड, ग्रीन, ब्लू यही होते हैं। बाकी सब कलर्स इनका मिक्सचर होता है। हाँ, डाई इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अभी इन कलर्स को अगर मुझे सेपरेट करना है तो कैसे सेपरेट करूंगा। देखो, हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। एक फिल्टर पेपर आता है, छोटा सा फिल्टर पेपर है एक तरह का।
इसके ऊपर मान लो कि मैंने जो नेचुरल कलर्स छोड़ के डाई का एक ड्रॉप ब्राउन कलर का, ठीक है, ड्रॉप इसके ऊपर, या ये ऑरेंज कलर का, आपको पता होगा ऑरेंज किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, रेड और येलो का, बरोबर है, तो ड्रॉप रखा। अभी ये तो ऑरेंज है, यहां पर मैंने एक लाइन भी मारी, ये ऑरेंज है, और बाद में इस फिल्टर पेपर को क्या करना है, पानी में डिप करना है। जैसे ही पानी में डिप करेंगे, जो ये ऑरेंज ड्रॉप है, जो असलियत में बना किससे हुआ है, येलो और रेड से बना हुआ है। ये जैसे ही इसको पानी में डालोगे, फिल्टर पेपर क्या करेगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा, और धीरे धीरे ये ड्रॉप क्या है, ऊपर चढ़ने लगेगा। जैसे ही वो ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि पानी में दोनों कलर सॉल्युबल तो हैं, पर क्या होगा, एक कम सॉल्युबल होगा, लेस सॉल्युबल, और एक मोर सॉल्युबल। एक कलर लेस सॉल्युबल होता है, दूसरा कलर मोर सॉल्युबल। तो जैसे जैसे ये पानी एब्जॉर्ब करते जाएगा, फिल्टर पेपर की स्पेशलिटी यही होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा पोरस होता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, ये ऑरेंज कलर उसमें डूबेगा, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ता है, गीला हो जाता है। आप कभी भी पेपर अगर डालोगे पानी में, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि पेपर गीला होता है नीचे से। तो ये भी जैसे जैसे वेट होते जाएगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये लाइन धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ते जाएगी। और जैसे ये ऊपर चढ़ रही है, आपको दिखेगा कि एक पॉइंट पे आकर येलो कलर अलग हो जाएगा और रेड कलर ऊपर आएगा। इस बड़े बिंदु से दो बिंदु बन जाएंगे, एक येलो कलर का और एक रेड कलर का। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ येलो कलर एंड रेड कलर। पानी जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, येलो और रेड की जो सॉल्युबिलिटी है पानी में, कितना वो पानी में सॉल्युबल हो सकते हैं, उनमें फर्क है। तो जो कम सॉल्युबल है वो इधर ही रुक गया, और जो ज्यादा सॉल्युबल है वो और क्या कर रहा था, जो ज्यादा सॉल्युबल है वो तो पानी में पूरी तरह घुल गया, जो कम सॉल्युबल है वो पानी से दूर 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 भाग रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो जो कम सॉल्युबल है वो पानी से दूर भागता है पहले, और जो अच्छी तरह सॉल्युबल है वो मिक्स हो जाता है। तो यहां पर क्या है, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं आपको सैंड और पानी और शुगर दूं और बोलूं सेपरेट करो, तो आप क्या करोगे? सैंड और पानी, सैंड शुगर दोनों का मिक्सचर दो और बोलूं इसको सेपरेट कर दिखाओ, तो आप क्या करोगे? इसमें पानी डालोगे पूरे सोल्यूशन में, जो शुगर होगी वो पानी में घुल जाएगी, बिल्कुल सॉल्युबल है, और जो सैंड है वो पानी में सॉल्युबल नहीं है। आप क्या करोगे? जैसे ही फिल्टर करोगे सैंड को, तो सैंड तो बाहर निकल आएगी, और जो पानी है उसमें क्या है? डेफिनेटली शुगर भी है। और जैसे ही आप पानी को इवापोरेट करोगे तो क्या हो जाएगा? पानी भी उड़ गया, तो सैंड और शुगर अलग अलग हो गए। मैं आपको एक वाटी दूं, उसमें क्या है? मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर है। मैं आपको बोलूं इसको सेपरेट करो, आप क्या करोगे? इसके अंदर पूरा पानी भरोगे, और जैसे ही पानी भरा तो जो शुगर पार्ट है दैट विल बी सॉल्युबल इन वाटर, और जैसे ही ये सॉल्युबल होगा पानी में, पानी पूरा क्या हो जाएगा? सॉल्युबल होगा शुगर, तो क्या हो जाएगा? शुगर पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा पानी में। और जैसे ही फिल्टर करोगे तो पानी के साथ शुगर अलग हो जाएगा और सैंड अलग हो जाएगा। फिर बाद में अगर जो शुगर वाटर है,
शुगर और पानी है, उसमें उबालो उसको तो पानी इवोपरेट हो जाएगा और शुगर के क्रिस्टल्स जो है वो बीच में लास्ट में रह जाएंगे। बोलो बात समझ में आई है। और इस टेक्निक को, कलर्स को सेपरेट करने के, इसको बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी। ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कलर्स। बोलो बात समझ में आई है। तो यहां पर ये है, एक हमने ये टेक्निक पढ़ा, दूसरा वो टेक्निक पढ़ा है, फिर और आगे टेक्निक्स पढ़ते, तब तक आप ये लिख लीजिए। तो नेक्स्ट टेक्निक है हाउ टू सेपरेट टू मिक्सिबल लिक्विड्स। मिक्सिबल यानी जो लिक्विड मिक्स हो जाते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक बीकर में वाटर और एसीटोन लिया या वाटर और अल्कोहल लिया, तो दोनों तो एसीटोन लो, वाटर और अल्कोहल दोनों तो अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, दोनों का तो एक मिक्सचर बन जाता है। तो ऐसे लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करेंगे? ऐसा लिक्विड को सेपरेट करने का एक बहुत ही बड़ा अच्छा तरीका है जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का काम क्या है, क्या करते हैं, एक बीकर में ये जो है पूरा सोल्यूशन लेते हैं, इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। ये ऊपर से ऐसे, इसमें थोड़ा सा मे बी टेक्स्ट बुक से मेरा डायग्राम वेरी करेगा, क्योंकि हमको जो टेक्स्ट बुक में दिया जाता था, आजकल क्या होता है अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग डायग्राम दिए जाते हैं। पर प्रोसेस को समझें आप। इसको हीट करते हैं और ये लिक्विड है, सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन को जैसे ही हम लोग हीट करेंगे, देखो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में जो भी दो मिक्सचर्स होंगे, मैं इन दोनों का ही नहीं बोल रहा हूं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल का है लगभग मान लीजिए 72 78 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही इसको आप हीट करोगे तो सबसे पहले टेम्परेचर कौन सा अटेंड होगा, 78 डिग्री सेल्सियस होगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। तो इसमें से जो भी पूरा अल्कोहल है, अल्कोहल के वेपर्स बनना शुरू होंगे। अल्कोहल के वेपर्स बनना शुरू हो गए तो ये जो वेपर्स है इस पाइप में से पास होंगे, ये यहां से, और पूरे जो वेपर्स हैं वो आपको यहां पर कलेक्ट हुए दिखेंगे। और यहाँ पर ऊपर एक कवर्ड रहता है, इसको यहाँ पर लेकर ठंडा करते हैं तो पूरा जो भी अल्कोहल है वो यहाँ से यहाँ निकल आया, पीछे बचा क्या, वाटर। तो इस तरह से वाटर, अल्कोहल, एसीटोन ये सब सेपरेट हो सकते हैं। तो whenever two miscible liquids are taken, how we can separate is we can heat it at different temperatures। जैसे इसको हीट किया जाता है मान लो 78 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। इसका कंडीशन क्या है, बोथ लिक्विड शुड हैव डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का अगर बॉइलिंग पॉइंट में फर्क है तो ही ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। नहीं तो होगा क्या कि अगर बॉइलिंग पॉइंट बहुत नजदीक होगा
तो ये सेपरेशन काम नहीं करता है। कम से कम 25 डिग्री, जैसे यहाँ पर 78 और 100 लगभग 25 डिग्री बोल सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। इन सिंपल डिस्टिलेशन व्हेन टू मिसिबल लिक्विड्स आर टू बी सेपरेटेड, they are heated at different temperatures. When the liquid attains temperature of one of the solution in the boiling when the liquid, थोड़ा सा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। when the liquid attains the lower temperature, one of the solvent in the solution gets converted into gaseous state and it is separated from the beaker and condensed, and hence two what you can say solvents in the solutions can be separated। मतलब बात समझ में आ रही है? That is the separation technique for two miscible liquid। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन बोलते हैं। मतलब बात समझ में आ रही है? सिंपल डिस्टिलेशन, इसका कंडीशन क्या है? कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। किसके लिए यूज करते हैं? टू मिसिबल लिक्विड्स, जो लिक्विड्स जो मिक्स हो सकते हैं, मिक्स घुल जाते हैं एक दूसरे में, उनके लिए ये टेक्निक यूज किया जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना हुआ, शायद थोड़ा सा स्क्रीन में नहीं आ रहा है ऊपर वाला पार्ट, तो ये रहा। ठीक है, आपके लिए डायग्राम बनाया है। थोड़ा सा डायग्राम क्या है ऐसा बनाया है मैंने, आप अच्छे से बनाए। एक यानी इट इज अ टिपिकल डायग्राम टू सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अगर अलग अलग गैसेस एयर में देखिए, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, एर्गॉन है, और बहुत सारे अलग अलग गैसेस होते हैं। तो उन अलग अलग गैसेस को अगर सेपरेट करना है तो देखिए यहाँ पर एक टेक्निक जो यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं कि यानी इसमें यूज क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसमें यूज करते हैं, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, या फिर इसमें यूज क्या करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और प्रेशर है वो सबका अलग अलग है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग जो गैसेस हैं वो लिक्विड स्टेट में आ जाती हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे। तो हम लोग क्या करेंगे, गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर में और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे लेंगे और धीरे धीरे प्रेशर भी रिलीज करेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, टेम्परेचर भी लोअर करेंगे। और जैसे जैसे ये होता जाएगा, आपने पढ़ा है कि अगर स्टेट चेंज करना है, स्टेट आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, मैटर का स्टेट चेंज करना है तो क्या यूज करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। ये जो गैसेस का काम है, अकेला प्रेशर है, अकेला टेम्परेचर नहीं कर सकता, दोनों मिलकर क्या करते हैं, अलग अलग गैसेस का अलग यानी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग प्रेशर पे चेंज होते रहता है। तो हम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की गैस लेंगे और धीरे धीरे उनका प्रेशर और टेम्परेचर रिलीज करते जाएंगे, तो हर एक गैस धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होते जाएगा और सेपरेट होते जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, एकदम एयर यहां से अंदर लिया जाता है, यहां पर ये जो दोनों पिस्टन्स हैं इससे गैस को हाई प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है, एकदम हाई प्रेशर। जैसे ये हाई प्रेशर में होता है, इसको हीट करके हॉट भी करते हैं, तो ये जो एयर है, जो ये नॉर्मल एयर अंदर आई, इसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे क्या किया गया, यहां पर एंट्री दी गई। अब पर्पसली यहां पर एक कोल्ड वाटर का पाइप रखा है, ये जो पाइप है इसमें से कंटिन्यूअसली ठंडा पानी बह रहा है, एकदम कोल्ड चिल्ड यानी फ्रीजिंग कोल्ड, एकदम बहुत ठंडा पानी क्या है, इस पाइप में से कंटिन्यूस फ्लो किया जाता है। इस पाइप का रोल यही है जो भी इनकमिंग एयर है वो इस ठंडे पाइप से, जैसे अगर मान लो कि अगर घर में गीजर में से पानी आता है तो पाइप को अगर हाथ लगाओगे तो वो भी एकदम गर्म हो जाता है, तो आपका हाथ वगैरह जल सकता है। तो ये जो फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है, इसका भी काम ये है कि जो भी एयर इसके कांटेक्ट में आएगी ये इसको ठंडा करते जाता है। तो हमने हॉट एयर को एंट्री दी थी, अभी धीरे धीरे हम उसको ठंडा करते जा रहे हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे वो ठंडा होते जाएगा तो होगा क्या, कोल्ड एयर
आएगी और जैसे ये कोल्ड एयर इधर एयर एंटर करती है थोड़ा थोड़ा प्रेशर भी रिलीज हो जाता है और इस सिचुएशन में क्या होता है, टेम्परेचर घटने के कारण सबसे पहले जो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है वो होता है CO2। CO2 पहले मैंने बहुत ज्यादा गर्म किया एयर को और बहुत प्रेशर दिया, अभी क्या किया धीरे धीरे ठंडा करता हूं, तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे पहले CO2, ये बहुत एक्चुअली डिटेल प्रोसेस है, आपके लिए समझना है खाली। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे सबसे पहले CO2 बाहर निकलता है। इस प्रेशर और टेम्परेचर पे CO2 का जो काम हो गया है वो बोलता है वो लिक्विड स्टेट में आकर वो सेपरेट होगा, ये पाइप से उसको बाहर निकाल लेते हैं। बाकी की जो एयर है वो आगे जी जाती है। एक्सपांशन जेट यानी अभी धीरे धीरे कंप्रेशन में प्रेशर लगाना, एक्सपांशन एंड प्रेशर रिलीज करना, फिर से थोड़ा सा प्रेशर रिलीज किया, अभी ये प्रेशर जैसे ही रिलीज करेंगे फिर से दो गैसेस नाइट्रोजन और एर्गॉन ये क्या हो जाते हैं अलग अलग लेवल पे। ये जो पाइप्स होते हैं एक्चुअली ये अलग अलग हाइट पे होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो नीचे वाले में से एर्गॉन बाहर निकलता है, नाइट्रोजन ऊपर वाले से बाहर निकलता है। ये उनका रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे, वो धीरे धीरे हायर स्टैंडर्ड में आप सीखोगे। फिलहाल आपके लिए स्कीमेटिक डायग्राम है। तो जैसे ही मैंने क्या किया था, यहाँ हाई प्रेशर था, प्रेशर रिलीज किया तो नाइट्रोजन और एर्गॉन भी निकल गए, और नाइट्रोजन और एर्गॉन निकलने के बाद बचा क्या, सिर्फ ऑक्सीजन बच जाता है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और ऑक्सीजन लास्ट में मिल जाता है। तो और अगर आपको प्यूरिफाई करते हैं तो और ज्यादा ऐसे मशीन्स लगाते हैं, सेपरेटर्स लगाते हैं, अलग अलग प्रेशर अलग अलग टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, एयर को लेके जाते हैं, तो हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई ना कोई गैस सेपरेट आउट हो जाती है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम है। डायग्राम बहुत बार पूछा जाता है, इसका डिस्कशन कुछ नहीं करते हैं, वो डायग्राम पूछा जाता है ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। तो ये डायग्राम है, आप इसको टेक्स्ट बुक से भी अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी फाइनली जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस बचा है वो है वाटर का। यहाँ पर देखिए वाटर के जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या यूज़ किया जाता है, इसमें भी जो भी कॉम्बिनेशन में अलग अलग टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला जो टेक्निक है, जैसे मान लो वाटर फ्रॉम रिजर्व वाटर आया जिसको हम इम्प्योर वाटर बोलते हैं, तो इम्प्योर वाटर में पहले सेडिमेंटेशन टैंक में क्या करते हैं, पानी को अनडिस्टर्ब 6 से 8 घंटों तक रख लेते हैं। तो 6 से 8 घंटों तक रखने से जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल हो जाते हैं और पानी ऊपर रह जाता है। ये पानी क्या किया जाता है, नेक्स्ट टैंक में लिया जाता है, इसको बोलते हैं लोडिंग टैंक। ये जो लोडिंग टैंक है इसका भी काम सेडिमेंटेशन से ही रहता है, पर इसमें थोड़ा सा पानी को घुमाया जाता है, थोड़ा सा क्या किया जाता है, थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रखा जाता है, तो फिर से जो लाइटर पार्टिकल्स अभी भी रहेंगे वो भी यहां पर सेटल हो जाते हैं। उसके बाद ये पानी जो है नेक्स्ट इस फिल्ट्रेशन टैंक में मैंने इसको लेते हैं। जैसे ही फिल्ट्रेशन टैंक में रहते हैं, नीचे है कोर्स ग्रेवल यानी छोटे मोटे स्टोन्स रहते हैं, मट्टी रहती है। तो ये पानी जो है इनमें से पास कराया जाता है, ये काफी ऊपर तक रहता है, मैंने बहुत कम ड्रॉ किया है। तो जब इनमें से पानी पास होता है यानी पूरा ये टैंक एम्प्टी रहता है, फिर एक पूरा जो यूनिट है पानी से भरते हैं, तो हर एक पार्टिकल ध्यान रखा जाता है कि पानी का नीचे से ऊपर आएगा। तो जैसे ही पानी इसमें से पास होता है और जो हल्का फुल्का कचरा होगा, जो मोटा मोटा कचरा होगा ये वो इन पत्थरों में अट जाएगा, जो उससे बारीक होगा वो इसमें अटक जाएगा। यानी ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम, ठीक है। यहां पर मोटे मोटे स्टोन निकाले गए, मान लो उसमें से कुछ बच गए तो वो इसमें से निकलेंगे, और उसमें से मान लो जो बच गया है और कचरा, ये जैसे ही ये फिल्ट्रेशन टैंक में आता है और छोटा मोटा जो कचरा है वो धीरे धीरे यहां पर अटकते जाता है। तो यानी इन तीनों प्रोसेस से जो कचरा है वो तो निकल गया। अभी बच्चे हैं जर्म्स, ये होता है क्लोरीनेशन टैंक।
क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन जो भी जर्म्स है ये पानी को डिसइंफेक्ट करता है, यानी डिसइंफेक्शन यानी क्या, जो भी जर्म्स है इसमें क्लोरीन मिलाकर फिर से 6 से 8 घंटों तक रखते हैं ताकि जो भी जर्म्स हैं वो इनमें से मर जाए और एक प्योर वाटर, पीने लायक पानी हमको घर में मिलता है। फिर से ये प्रोसेस बहुत बड़ा है, उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिया जाता है जो आपको ड्रॉ करना होता है। तो ये जो है अलग अलग फिल्ट्रेशन के यूनिट्स मैंने 2 लेक्चर में, सेपरेशन यूनिट्स मैंने 2 लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाए हैं। बाकी लास्ट पार्ट बचा है वो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।